जरा सोचिए, एक बच्चा जो पिछले 10 सालों से ना बोल पा रहा था, ना ही कुछ ठीक से खा पा रहा था, उसकी जिंदगी सिर्फ एक नाम की जिंदगी बन के रह गई थी। ना तो वो स्कूल जा पा रहा था, ना ही वो आम बच्चों जैसे जिंदगी जी पा रहा था। लेकिन जब वो दिल्ली के सर गंगा राम हॉस्पिटल आया, तब उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा चमत्कार हुआ जिस पे यकीन करना जैसे नामुमकिन है। नमस्कार, मैं आशुकेश तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हेल्थ। बच्चे का नाम है श्रीकांत, जो कि राजस्थान का रहने वाला है और पिछले 10 सालों से कुछ बोल नहीं पा रहा था, लेकिन अब वह बोल सकता है। Good morning, doctor. My name is Shrikant Kaur. I study in the 6th class. I am 13 years old. मैं सर गंगाराम हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर को, स्पेशली डॉक्टर बल और उनकी टीम, डॉक्टर मनीष और पूरी आयुष PICU के सभी डॉक्टर्स को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की है। मैं सबसे बात भी कर सकता हूँ और मैं सांस भी ले सकता हूँ आराम से। मेरी ट्यूब भी हट चुकी है और मैं आराम से बोल भी पाता हूँ। थैंक यू। यह बच्चा सिर्फ बोल ही नहीं सकता, बल्कि यह बच्चा लोगों को अपनी बात समझा रहा है और यह भी दिखा रहा है कि कैसे आज भी डॉक्टर्स को भगवान के रूप में माना जाता है और यह डॉक्टर आज भी चमत्कार करते हैं। बच्चे के सांस लेने वाली नली में पिछले 10 सालों में एक ट्रेकोस्टोमिक ट्यूब डाली गई थी, यानी जब वो 3 साल का था तभी उसके गले में ट्रेकोस्टोमिक ट्यूब डाल दी गई थी। ये ट्रेकोस्टमी ट्यूब क्या होती है, सबसे पहले आपको उसकी तस्वीर दिखा देते हैं। सांस संबंधित तकलीफ होने पर ट्रेकोस्टमिक दी जाती है। जब कोई सांस की समस्या से जूझता है या फिर जब कोई मरीज वेंटिलेटर पर होता है, तब उसे बचाने के लिए और सांस में कुछ रुकावट हो या फिर सांस लेने में ज़्यादा जोर देना पड़े, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी ट्रेकोस्टमिक ट्यूब का उन मरीजों पे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो चीज़ है इस बच्चे के अंदर पिछले 10 सालों से लगी हुई थी और इसके साथ साथ उस बच्चे की विंड पाइप का एक हिस्सा भी गायब था, यानी नहीं था, जिसके कारण उसके लिए सामान्य रूप से सांस लेने के लिए कोई एयरवे नहीं था। बच्चे ने पिछले 7 वर्षों में ना कि किसी सामान्य रूप से बात की, ना ही कुछ खाया किसी आम बच्चे की तरह। डॉक्टर मनीषा मुंजल, जो कि सीनियर कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ ENT में कार्यरत है, सर गंगा राम हॉस्पिटल में है, उन्होंने कहा कि जब मैंने पहली बार मरीज को देखा तब मुझे लगा कि ये बहुत ही जटिल एयरवे और वॉइस बॉक्स सर्जरी होने वाली है। ऐसा मामला मैंने पिछले 15 वर्षों में कभी नहीं देखा। इस बच्चे को क्रिकोइड और वायु पाइप यानी जो ट्रेकल कॉम्प्लेक्स होता है उसका पूर्ण 100% ब्लॉकेज है, यानी स्टेनोसिस है। स्टेनोसिस बोलते हैं ब्लॉकेज को साइंटिफिक टर्म में, मेडिकल टर्म में। इसी बड़ी जटिलता के कारण रीएनेस्टामोसिस यानी फिर से सर्जरी कराना मुमकिन नहीं है, यानी संभव नहीं है। सर्जरी बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण भी रहेगी, ये डॉक्टर साहब का बताना था। लेकिन फिर भी इस सर्जरी को किया गया और सर्जरी शायद सफल रही। इस तरह की सर्जरी की जटिलताओं को देखते हुए सर गंगाराम अस्पताल ने डिपार्टमेंट ऑफ ENT, डिपार्टमेंट ऑफ थेरोसिस सर्जरी, पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया से लिए गए डॉक्टर का एक पैनल बनाने का फैसला किया। डॉक्टर सब्यसाची बाला, जो कि चेयरपर्सन है डिपार्टमेंट ऑफ थेरोसिस सर्जरी की सर गंगाराम हॉस्पिटल में, उन्होंने कहा कि हमने एयरवे के क्रिकोट्रेचियल रिसेक्शन को ऑपरेट करने का निर्णय लिया और ये एक जटिल और चुनौतीपूर्ण सर्जरी है जिसमें असफलता का अधिकतम जोखिम होता है और कभी कभी यह जोखिम मृत्यु दर में भी बदल जाता है। लेकिन इस बच्चे के पास इस इलाज के अलावा और कोई विकल्प नहीं था और यही बात परिवार को भी बता दी गई। जैसे कि आपने सुना कि डॉक्टर साहब ने क्या कहा कि इसमें मौत का भी खतरा हो सकता है। परिवार को यह बात बताने के बाद 23 अप्रैल 2022 को ऑपरेशन थिएटर के अंदर बच्चे को सर्जरी के लिए ले जाया गया। डिपार्टमेंट ऑफ ENT, डिपार्टमेंट ऑफ थेरोसिस सर्जरी और डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया की टीम ने साथ मिलकर 6.5 घंटे तक इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। जब तक ऑपरेशन चला तब तक सबके मुंह से बस दुआएं निकल रही थीं। आखिरकार 6.5 घंटे का ऑपरेशन खत्म हुआ और डॉक्टर बाहर आए और कामयाब होकर बाहर आए।
यहाँ पे उनके हाथ कामयाबी तो लग चुकी थी, लेकिन डॉक्टर अभी भी थोड़ी सी सावधानी और चुनौतियों का सामना कर रहे थे। बाहर आने के बाद डॉक्टर अनिल सचदेव, जो कि डायरेक्टर हैं पीडियाट्रिक्स इंटेंसिव केयर के डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स में, जो कि सर गंगाराम हॉस्पिटल में है, उन्होंने कहा कि बच्चे की छाती में एयरवे के रिसाव का बहुत अधिक जोखिम है, जो कि भयावह हो सकता है। इसलिए बच्चे को 3 दिनों तक गर्दन के बल यानी ठुड्डी को छाती के अंदर दबा के रखने की सलाह दी गई और 3 दिनों तक वैसा ही रखा गया। साथ ही उसे लो प्रेशर ऑक्सीजन सपोर्ट पर भी रखा गया ताकि उसे किसी तरह का ट्रॉमेटिक एयर लीक ना हो। बच्चे को 3 दिनों के लिए आईसीयू में रखा गया और ठीक होने में कोई जब दिक्कत नहीं नजर आई तब उसे वहां से छुट्टी दे दी गई। फिलहाल उसकी हालत स्थिर है और उसके जो घर वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा खुश हैं। आइए अब सुन लेते हैं डॉक्टर मनीषा मुंजाल को कि वो क्या कहते हैं आखिर इस सर्जरी के बारे में। कंप्लीट क्रिकोट्रेकल स्टेनोसिस एक बहुत ही चैलेंजिंग सर्जिकल प्रॉब्लम है। इसमें जो वोकल कॉर्ड्स के नीचे का सिकुड़न होता है वो और जो ट्रेकिया विंड पाइप होती है उसके बीच में एक तालमेल बनाना बिना नसों को डैमेज के बहुत ही कठिन काम है और ये बच्चे में हमें 10 साल तक वेट करना पड़ा। उसके बाद हम लोग हिम्मत जुटा पाए और इस बच्चे की सर्जरी हुई है, सारी नसें ठीक हैं, प्राइमरी रिसेक्शन किया गया, एनास्टोमोसिस किया गया ताकि बच्चे को इमीडिएटली फ़ायदा भी हो और उसका जो एगनी है, जो लंबा अंतराल रहा उसकी लाइफ में बिना स्कूल के बिना खाने पीने के, वो ठीक हो पाए। बच्चे के घर वाले काफी खुश हैं और उन्होंने हॉस्पिटल से लेकर के सारे स्टाफ और डॉक्टर्स को धन्यवाद दिया। तो ये थी एक छोटे से बच्चे की बड़ी सी कहानी, जिसके आगे डॉक्टर्स ने मिलकर उसकी कहानी को और बेहतर करने की कोशिश की और उसके जीवन को और ज्यादा संवारने की कोशिश की। कैसे लगी आपको इन्फॉर्मेशन, कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए निरंतर बनाते रहते हैं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। फिटनेस एंड लाइफस्टाइल से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज हेल्थ।